गुड आफ्टरनून बच्चों। अगला टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, क्या पढ़ रहे हैं अपन? बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या पढ़ रहे हैं कि P&L में जो खर्चा डेबिट होता है वो सही है या गलत, उसका फैसला कौन करता है? सेक्शंस करते हैं। कौन से सेक्शंस करते हैं? 32, 37, 1 हमने पढ़ा है। कोई खर्चा डेबिट होगा या नहीं होगा ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। कौन डिसाइड करता है? सेक्शन। सेक्शन में आया तो डेबिट हो सकता है, नहीं आया तो डिसअलाउड है। डिसअलाउड तो डेबिट नहीं होगा। जिसमें अपने 32, 33 हो चुके, 34 है नहीं। अब आता है 35। ये सेक्शन 35 कहता है कि आप लोगों ने बिल्डिंग पे खर्चा किया, प्लांट मशीनरी पे खर्चा किया, एसेट खरीदी, बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन ले लिया। सेक्शन 35 थोड़ा हटके। सेक्शन 35 उन लोगों को फायदा दे रहा है, उन लोगों का खर्चा डेबिट कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बताऊं, एक बच्चे ने जस्ट पूछा था कि सर आप ये बोलते हो कि डेबिट हो गया, ये डेबिट हो जाएगा, इसकी मदद से डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा, उससे होगा क्या? बच्चों, डेबिट कराने से ही तो बिजनेसमैन को फायदा होता है। मेरी जेब से कोई खर्चा लग रहा है और वो खर्चा गवर्नमेंट कहती है डेबिट कर दो, तो उससे मुझे फायदा ये होगा कि मेरा प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो मैं टैक्स गवर्नमेंट को कम पे करूंगा ना। इसलिए हर बिजनेसमैन जब भी खर्चा करता है अपने दिमाग में ये सेक्शंस रखता है कि जब मैं खर्चा करूं तो इन सेक्शंस की मदद से डेबिट हो जाए ताकि टैक्स कम लगे। तो आपकी भी लड़ाई यही है, आपको बिजनेसमैन के लिए सोचना है। तो आप जब ये सेक्शंस दिमाग में रखोगे तो बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे क्या ये बिजनेसमैन को प्रॉफिट या फायदा दे सकता है या नहीं। क्लियर? तो सुनो, सेक्शन 35 थोड़ा अलग क्यों है? सेक्शन 35 उन लोगों के लिए जो कुछ खुद की भलाई के साथ साथ इंडिया की भी भलाई कर देते हैं। मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी चल रहा है, उसी बेस्ट एग्जांपल पे ये पूरा सेक्शन मैं चलाऊंगा। ठीक है? बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट बीमारी जो क्या बोल सकते हैं कि बेस्ट चीज नहीं है ये। मेरी बात सुनो, अभी हर बंदा, हर मेडिसिन से जुड़ा हुआ बंदा, आपने सुना होगा, वैक्सीन की खोज कर रहा है ना। तो मेरी बात सुनो, सेक्शन 35 की टॉप में हेडिंग क्या लिखी हुई है? साइंटिफिक रिसर्च। इसका मतलब ये वो सेक्शन है जो उन लोगों को फायदा देने वाला है जो कोई नई चीज बनाने में जुटे हैं। नॉट जस्ट कोरोना वैक्सीन वगैरह, इसके अलावा भी हर वो बंदा जो कुछ नया बनाने में जुटा हुआ है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब कोई इंडिया से ही कोई चीज नई बन के आएगी। नई चीज तभी बनेगी जब रिसर्च होगी। रिसर्च होगी तो खर्चा लगेगा, और खर्चा लगेगा तो गवर्नमेंट आपको कहती है आप ये खर्चा करो। अगर आप सक्सेस हो गए, बच्चों मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, गवर्नमेंट क्या कहती है? आप रिसर्च पे खर्चा करो, नई चीज बनाने की कोशिश करो। अगर आप सक्सेस हो गए तो हमारा ये सेक्शन आपको बाकी सेक्शंस के अलावा, बाकी सेक्शन को तो बहुत पीछे छोड़ेगा, उनको छोड़ते हुए अब ये सेक्शन आपको बहुत बड़े लेवल पर आपको बेनिफिट देने वाला है। किनको बेनिफिट देगा? उन्हीं लोगों को जो कोई नई चीज बनाने में जुटे हैं, और नई चीज बनाने में जैसे ही वो सक्सेस हो जाएंगे उनको सेक्शन 35 गजब बेनिफिट देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती क्या है? नई चीज बनाना, नई फील्ड में रिसर्च कराना। ठीक है? कोरोना वैक्सीन बेस्ट एग्जांपल है। कोरोना वैक्सीन वाले सेक्शन 35 का केवल वही बंदा बेनिफिट उठा पाएगा जो वैक्सीन आज नहीं तो कल बना लेगा। मेरी बात समझ में आई? किसी ने चालू तो 130 कंपनियां हैं जो कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी हैं, लेकिन वो 130 कंपनी सेक्शन 35 का बेनिफिट केवल वो कंपनी उठा पाएगी बच्चों जो वैक्सीन बना लेगी। मेरी बात समझ में आई? ये सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है, कार का नया टाइप का इंजन बना लेना, मोबाइल का सॉफ्टवेयर बना लेना, नई मोबाइल में कोई रिसर्च कर देना, ये सारी चीजें रिसर्च का पार्ट है। और जो बंदा सक्सेस हुआ उसके लिए सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 चालू ही 100% पे होता है। मतलब अगर आपने जो खर्चा किया लाख रुपए तो डेबिट पूरा लाख रुपए कर सकते हो, भले ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो डेप्रिसिएशन ही डेबिट होता है। 100 से चालू होता है और 150 पे खत्म होता है। लास्ट टू लास्ट ईयर तो ये 200% पे था। मतलब खर्चा साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया लाख रुपए, डेबिट में कर सकते हो 2 लाख रुपए। आप सोचो, लाख रुपए खर्चा करके डेबिट में 2 लाख लिखने से प्रॉफिट डबल कम आएगा। डबल कम आएगा तो टैक्स भी डबल कम हो जाएगा।
समझ में आया? ठीक है, लेकिन ऐसा फायदा केवल किनको, जो कौन करेगा, रिसर्च। अब मेरी बात सुनो, बात आती है रिसर्च, ये तो थी इस सेक्शन का ओवरव्यू। अब रिसर्च करेंगे कैसे और फायदा मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात ये बच्चों, आपको भी अगर बोला जाए आपकी कोई लैब है ना, आपके पास भी पैसे हैं और आप कह रहे हो मुझे भी रिसर्च करनी है, मुझे भी कोरोना वैक्सीन निकलवानी है, तो रिसर्च कैसे होती है? सुनो, 3 तरीके हैं। गवर्नमेंट कहती है अगर कोई बंदा किसी भी फील्ड में रिसर्च करना चाहता है तो 3 तरीके से रिसर्च कर सकता है। पहला, खुद के ही यहां पर लेबोरेटरी बनाए, साइंटिस्ट रखे और रिसर्च करे, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, इतनी माथाफड़ी नहीं होती, कौन बिल्डिंग बनाए, लेबोरेटरी बनाए, नई नई केमिकल की मशीनें रखे, साइंटिस्ट बुलाए। सेकंड तरीका क्या है? किसी को डोनेशन दे दो। जो बड़े बड़े इंडिया में बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनको एक चेक दे दो कि बोलो कि मुझे इस फील्ड में रिसर्च करानी है, आपका तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप लोग बड़े बड़े रिसर्च करते हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं आपके पास, आप ये पकड़ो पैसे, मेरे लिए रिसर्च कर लो। दूसरा तरीका। और एक तीसरा तरीका, वो तरीका है इन हाउस रिसर्च। मतलब एक तो होता है बिल्डिंग में लेबोरेटरी बनाना या एक साइड में एक छोटी सी बिल्डिंग बना देना, और एक होता है बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही खोल लेना, जैसे कि टाटा के लिए ये सेक्शन बना था। जो तीसरा है ना, ये वाला, ठीक है, पहला तो है खुद की लेबोरेटरी बनाओ, इसको तो बोलते हैं विद इन द प्रेमाइसेस, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो विद इन द प्रेमाइसेस है। दूसरा तरीका है डोनेशन दे दो, ठीक है। तीसरा तरीका है जो टाटा के लिए नैनो के जब प्लांट बन रहा था उस वक्त उसके लिए बनाया गया था, वो था इन हाउस रिसर्च। मतलब ये सेक्शन कहता है इतने बड़े लेवल पे खर्चा करो, इतने बड़े लेवल पे एक रिसर्च प्रोग्राम अनाउंस करो, इतनी बड़ी लेबोरेटरी बनाओ ताकि उसमें बहुत बड़ी कोई रिसर्च हो सके। बहुत बड़ा खर्चा लगता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से सेक्शन बनाया 35(2)(ab। तो 3 तरीके हैं, हमारे एग्जाम में भी 3 तरीके आ सकते हैं। खुद के प्रेमाइसिस पे खर्चा करना, खुद के प्रेमाइसिस पे रिसर्च करना, डोनेशन देके रिसर्च कराना, और तीसरा बड़ा सारा रिसर्च प्रोग्राम अनाउंस करना। ठीक है, 3 तरीके, हर तरीके को अपन अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला तरीका है खुद ही के प्रेमाइसिस पे रिसर्च करना। मतलब कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कई इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट खुद ही की बिल्डिंग में एक अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपने साइंटिस्ट के साथ रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, कोई अलग से बड़ा रिसर्च प्रोग्राम या डोनेशन नहीं दिया, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यही आएगा। अब इसमें क्या है, क्या याद रखना है, सुनो मेरी बात बच्चों। रोज अखबार में पढ़ते हो, आप भी सोचते हो बस 10 दिन बाद वैक्सीन आएगी, 15 दिन बाद आ जाएगी, बस आई गई ये मान लो। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी कह रही है, सब कह रहे हैं भाई टाइम लगेगा, वैक्सीन एक दिन में थोड़ी बनती है, बहुत लंबे सालों साल रिसर्च चलती है। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट मान लीजिए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं मैं सिप्ला कंपनी का। सिप्ला अपने इंडिया की बड़ी रिसर्च कंपनी भी है, मेडिकल कंपनी है। सुनो, सिप्ला ने कहा हम वैक्सीन बनाएंगे, काम हमारा चालू है। हमें तो 18-19 में पता चल गया था ऐसा होने वाला है। हमने 18-19 में भी 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, बड़ा सारा लैब, साइंटिस्ट वगैरह इन्वॉल्व है। 1920 के अंदर भी 150 करोड़ खर्च कर दिया, 2021 में भी 50 करोड़ खर्च कर दिया। ठीक है, अभी तक वैक्सीन बनी नहीं है और इन्होंने 3 सालों में कितने रुपए खर्च कर दिए, 300 करोड़ रुपए। ठीक है, वैक्सीन कब बनी जाकर, 21-22 में। और वैक्सीन बनने के बाद भी बच्चों इनका काम खत्म नहीं होगा, उस वैक्सीन के इंप्रूवमेंट के लिए नए नए तरीके और उसमें जो भी अलग से और चीज ऐड करनी है उसके लिए रिसर्च जारी रहेगी। तो 21-22 में वैक्सीन बन गई और वैक्सीन बनने के उस साल भी 40 करोड़ रुपए का खर्चा आया। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब सिप्ला ने कहा हमारी वैक्सीन 21-22 में बन गई, 40 करोड़ खर्चा आया वैक्सीन के दौरान, ये तो डेबिट करने दो, ये तो डेबिट हो भी जाएंगे। अब सिप्ला ने कहा पिछले 3 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं इस वैक्सीन के लिए, 300 करोड़ खर्चा हो गया अभी तक। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, वैक्सीन तो इस साल बनी, इन 3 साल तो बिजनेस चालू ही नहीं हुआ, हम खर्चा डेबिट नहीं करने देंगे। तो सिप्ला को आएगा गुस्सा और बोलेगी ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है ये इंडिया की जो कहती है रिसर्च के लिए इतने साल से मैं खर्चा कर रहा हूं और रिसर्च के बाद जब रिजल्ट आया बोलते हैं वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो सिप्ला अपना ऑफिस शिफ्ट करके कहीं फॉरेन में चली जाएगी और बोलेगी इंडिया में इंस्टीट्यूट करना बेकार है। तो गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि रिसर्च करने में टाइम लगता है,
बिजनेस शुरू होने से या काम चालू होने से पहले भी कई सालों साल खर्चा लगता है। तो आप प्लीज सुनो बच्चों, गवर्नमेंट ने कहा आप फिक्र मत करो, आप तो रिसर्च करो, रिसर्च के लिए, रिजल्ट के लिए आप पूरी कोशिश करो। हम आपको पक्का वादा करते हैं जो रिसर्च के बाद खर्चा करोगे वो तो डेबिट होगा ही होगा। रिसर्च के आउटकम से पहले भी जो खर्चा हुआ है वो भी हम आपका डेबिट करेंगे। इसका मतलब अब आप टेबल पे चलिए। इसका मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट कहती है अगर कोई बंदा खुद ही के प्रेमाइसिस पे रिसर्च करेगा, बच्चों ढंग से समझना, ये बोरिंग हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा खुद ही के प्रेमाइसिस पे रिसर्च करेगा तो बिजनेस शुरू होने के बाद का भी खर्चा अलाउड होगा, रिसर्च के बाद का भी खर्चा अलाउड होगा और रिसर्च के पहले का भी खर्चा अलाउड होगा। लेकिन कितना? बिफोर 3 इयर्स। क्या मतलब हुआ इसका? सुनो, इसका मतलब यह हुआ अगर आपके एग्जाम में आया वैक्सीन 21-22 में आई है, ढंग से समझना, तो उस केस में इससे पहले 3 साल तक के ही खर्चे अलाउड होंगे। अगर सिप्ला ये कहती है कि 17-18 में भी हमारा खर्चा हुआ तो सिप्ला को गवर्नमेंट कहती है सॉरी, जिस साल आपका बिजनेस कमेंस हुआ, आपकी वैक्सीन बन के आ गई, मार्केट में चली गई, उससे जस्ट पहले 3 साल तक के ही खर्चे अलाउड होंगे। समझ में आ रहा है? पिछले 10 साल से आप कह रहे हो वैक्सीन बना रहे हैं, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम तो पहले पिछले 3 साल तक के खर्चे अलाउड करेंगे। समझ में आया? ठीक है। गवर्नमेंट, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक मजाक की बात है। अगर किसी को आप बोलो कि मैं सीएस फाइनल में हूँ, सीए फाइनल में हूँ और 20 अटेम्प्ट से सीए फाइनल में हूँ, सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा हूँ, तो वो कहेगा ये स्टूडेंट नहीं है, ये एक निकम्मा है। 20 अटेम्प्ट हो गए अभी तक दे रहा है, लेकिन 2-4 अटेम्प्ट हुए, 5 अटेम्प्ट हुए तो लोग कह रहे हैं हाँ मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अगली बार सक्सेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट कहती है एक टाइम तक मेहनत करता है तो वो मेहनत ही दिखती है, उसके बाद वो बेकार दिखती है। तो वो कितने साल तक? 3 साल। तो आपके एग्जाम में कौन सा साल आएगा? 1920। तो 1920 से पिछले 3 साल के जो खर्चे होंगे वो बिफोर में आ सकते हैं, उससे पिछले 3 साल के पहले वाले खर्चे अलाउड नहीं है। तो ये सब मैंने लिख दिया है। क्लियर? तो सुनो, अब पिछले 3 सालों में खर्चा कौन सा हुआ होगा? 2 खर्चे हुए होंगे, रेवेन्यू या कैपिटल। रेवेन्यू मतलब समझते हो, जो रेगुलर वे में होता है, कैपिटल एसेट खरीदना। रेवेन्यू हो या कैपिटल, देखो अलाउड कितना है? 100%। मतलब जितना खर्चा किया पूरा डेबिट कर सकते हो। रेवेन्यू तो होता ही 100 है, कैपिटल भी कितना अलाउड है? 100। कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन अब याद क्या रखना है, बिजनेस शुरू होने से पिछले 3 साल में जो खर्चा हुआ वो अलाउड है पिछले 3 सालों का, लेकिन रेवेन्यू अलाउड होगा 100। केवल कौन सा? मटेरियल एंड सैलरी। जो खर्चा मटेरियल पे किया, सैलरी पे किया, वो अलाउड है, उसके अलावा कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपके एग्जाम में आया बिफोर कमेंसमेंट मटेरियल एंड सैलरी के अलावा कोई खर्चा है, डिसअलाउड कर देना। इन 2 को खर्चे को क्या करना है? अलाउड। और कैपिटल सारे अलाउड है, लेकिन किसको छोड़ के? कॉस्ट ऑफ लैंड। आपको पता ही है लैंड एक खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है बिजनेस शुरू होने से पहले जो बंदा रिसर्च करेगा, पिछले 3 सालों तक की रिसर्च का खर्चा अलाउड है, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल। रेवेन्यू सारा अलाउड है, मटेरियल एंड सैलरी, और कैपिटल सब अलाउड है, किसको छोड़ के? लैंड को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पिछले 3 साल जो खर्चे हुए, फॉर एग्जाम्पल इधर ही आओ, ये जो 3 साल में खर्चे हुए 300 करोड़, ये अलाउड कब होंगे? चलो ये तो पता चल गया, ये कैटेगरी में कवर हो रहे हैं। ये कब अलाउड होंगे? इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। मतलब पूरे 300 करोड़ रुपए 21-22 में डेबिट हो जाएंगे। गवर्नमेंट ये भी नहीं कहती 5 टुकड़े कर दो, 4 कर दो, गवर्नमेंट कहती सारा का सारा अमाउंट 1 साल में डेबिट कर दो। समझ में आया? तो इन 3 सालों में जो खर्चा हुआ वो 21-22 में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो समझ में आया? ये था बिफोर। अब बिफोर के बाद सुनो बच्चों, अगर कोई सॉफ्टवेयर, कोई रिसर्च कर रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, तो वैक्सीन बन गई, अच्छी बात है। वैक्सीन बनने के बाद भी जब लोगों की प्रॉब्लम सुनने को आती है तब भी रिसर्च चालू रहती है। रिसर्च चालू रहती है तो उसमें सुनो 2 बातें, रेवेन्यू और कैपिटल। मतलब रिसर्च चालू रह रही है तो गवर्नमेंट कहती है केवल बिफोर नहीं, आफ्टर कमेंसमेंट भी अलाउड होगा। मतलब जिस साल खर्चा करोगे उसी साल डेबिट हो जाएगा जब तक रिसर्च करोगे आप।
ठीक है। इसमें भी दो खर्चा है, रेवेन्यू और कैपिटल। इधर रेवेन्यू में देखो क्या है तो 100%, लेकिन मैंने यहाँ मटेरियल एंड सैलरी नहीं लिखा। इसका मतलब कोई भी खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो आफ्टर कमेंसमेंट सब अलाउड है, कोई भी हो, मटेरियल सैलरी या उसके अलावा भी हो, सारे अलाउड है। और कैपिटल सेम 100% होगा, किसको छोड़ के? कॉस्ट ऑफ लैंड को। तो कैपिटल तो वही है और रेवेन्यू मैंने बता दिया। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा अपन ने। अगर एग्जाम में आता है कि ये बंदा साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, तो आप पहले देखोगे वो बिजनेस शुरू कब हुआ। शुरू 1920 में हुआ, आपने देख लिया। अब आप देखोगे पिछले 3 साल में कितना खर्चा किया। पिछले 3 साल के खर्चे लोगे, रेवेन्यू कैपिटल में बांटोगे। रेवेन्यू में मटेरियल एंड सैलरी को अलाउड करोगे और कैपिटल में लैंड को छोड़ के सब अलाउड कर दोगे। और पिछले 3 साल के जो खर्चे होंगे डेबिट कब करोगे? 1920 में। फिर देखोगे 1920 में कितना खर्चा हुआ, रेवेन्यू सारा अलाउड कर दोगे और कैपिटल भी अलाउड तो सारा करोगे, किसको छोड़ के? लैंड को। क्लियर? ये तो एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए उसी बंदे ने डोनेशन भी दिया या किसी और ने डोनेशन दिया। गवर्नमेंट कहती है डोनेशन देते हो, बहुत अच्छी बात है, रिसर्च के लिए वहां भी हम आपको फायदा देंगे, लेकिन डोनेशन हम जहां बताएं वहां देना। अब कहां बताएं और कितना बेनिफिट, सुनो। पहला, ये डोनेशन का कॉलम है। अगर डोनेशन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को देते हो, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिसर्च यूनिवर्सिटीज है उनको देते हो, अदर देन सोशल एंड स्टैटिस्टिकल साइंस, मतलब टेक्निकल फील्ड में दे रहे हो, मेडिकल फील्ड में दे रहे हो, एग्रीकल्चर फील्ड में दे रहे हो, तो गवर्नमेंट खुश होती है कि यहाँ भारत को इन चीजों की जरूरत है वजह सोशल के। तो गवर्नमेंट कहती है कितना परसेंट अलाउड? 150। 10 लाख रुपए डोनेशन दोगे रिसर्च इंस्टीट्यूट को, तो डेबिट में कितना आना चाहिए? 15 लाख। कम आया तो डेबिट और कर दो, ज्यादा कर दिया तो कम कर दो। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये याद रखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट अदर देन सोशल। एंड फॉर सोशल कितना अलाउड है? 100%। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर आपके एग्जाम में आता है यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया सोशल के अलावा तो 150, फॉर सोशल 100%। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, अगर डोनेशन आईआईटी या नेशनल लेबोरेटरी को दिया तो कितना परसेंट दिख रहा है बच्चों? 150%। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ, अगर भारत की खुद की आईआईटी या नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन दे रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है हमें ही ला के दे दिए पैसे, तो 150% अलाउड होगा। वही 10 लाख दो, 15 लाख डेबिट। और लास्ट, अगर किसी इंडियन कंपनी को दिया, जो कुछ इंडियन कंपनी अप्रूव्ड है इसके लिए, उनको डोनेशन दिया तो कितना अलाउड होगा? 100%। क्लियर? याद रखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी अदर देन सोशल 150, फॉर सोशल 100, IIT नेशनल लेबोरेटरी 150 एंड टू एनी इंडियन कंपनी फॉर अप्रूव रिसर्च 100। जितना 10 लाख दिया तो 10 लाख डेबिट। क्लियर? और एक लास्ट, ये इन हाउस रिसर्च जो मैंने आपको बताया था, टाटा के लिए चालू किया था, नाम नहीं लिखा था टाटा का, टाटा के लिए हिसाब से चालू किया। तो अब है क्या, अगर कोई इंडियन कंपनी, ढंग से समझना ये सेक्शन क्या कहता है, अगर कोई इंडियन कंपनी, तो एग्जाम में पहले देखना इंडियन कंपनी है क्या, मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का बिजनेस है क्या। एक बात ध्यान दो, मैंने इससे पहले कहीं भी इंडियन कंपनी नहीं बोला, इसका मतलब बाकी जगह कोई भी हो, लेकिन इधर इस सेक्शन के लिए इंडियन कंपनी ही होगी। तो ये सेक्शन क्या कहता है, अगर कोई इंडियन कंपनी जिसका मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का बिजनेस है, वो कंपनी इन हाउस रिसर्च, बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च करती है, तो उस केस में जो भी खर्चा वो करेगी उसका कितना परसेंट अलाउड होगा? 150। 10 लाख रुपए देगी तो डेबिट में कितना डेबिट होगा? 15 लाख डेबिट होगा। 10 लाख खर्च करेगी तो, लेकिन इधर दो चीजें नहीं आएंगी, उधर एक चीज नहीं आती थी, इधर दो चीज नहीं आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड तो कहीं नहीं अलाउड हो रही, बिल्डिंग इस सेक्शन में कवर नहीं होगी, तो उधर कवर कर देना। समझ में आया? उधर डेबिट कर देना, उस सेक्शन का फायदा लेके डेबिट कर देना, लेकिन इधर लैंड बिल्डिंग को छोड़ के जो भी खर्चा करोगे, साइंटिस्ट को सैलरी दोगे, मशीन का कोई भी खर्चा करोगे, ये सेक्शन इंडियन कंपनीज को 150% डेबिट का फायदा मिलेगा। अब कोई कहे सर ये तो इधर ही कवर हो जाता ना, इधर क्यों गया? तो इधर इसलिए गया बच्चों क्योंकि इधर 100 है और इधर कितना है? 150 है। क्लियर? समझ में आया? जो बंदा ये कंडीशन फुलफिल करेगा वो अपने आप ये भी फुलफिल कर रहा है, लेकिन इधर 150 मिल रहा है। क्लियर? तो ये ओवरऑल आपको प्रैक्टिकल में याद रखना है। ये सेक्शन समझो, इसका बड़ा प्रैक्टिकल अपन करते हैं, फिर नए सेक्शन पे चलते हैं। ठीक है?